यह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से बीपी, अनिद्रा की बीमारी, इंसोम्निया और स्ट्रेस को, तनाव को बिल्कुल दूर किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं इसके करने की विधि। अपने दोनों अंगूठे अपने दोनों कानों पर लगाएं। अंगूठे के दबाव से कानों को बिल्कुल बंद कर लें। उंगलियां आंखों के ऊपर और अपनी एक उंगली भौहों के ऊपर रखें। आंखों को ज्यादा जोर से ना दबाएं। इस प्रकार से अपनी आंखों के ऊपर उंगलियां और भौं के ऊपर उंगलियां रख लें। कानों को अंगूठों से दबा लें। फिर श्वास को भीतर भरें। भीतर भर के फिर श्वास को भंवरे की कंपन की तरह आवाज करके धीरे धीरे बाहर निकालें। आइए एक बार करके देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से बहुत ही अच्छी कंपन पैदा होती है हमारे मस्तिष्क में, चेहरे पर, गले पर और हमारी छाती में। ये जो कंपन होती हैं, ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, ये जो हमारी धमनी और सिराएं होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनमें वाइब्रेशंस के कारण रिलैक्सेशन पैदा होता है और इस रिलैक्सेशन से हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिन लोगों का बीपी हाई होता है। क्योंकि ये धमनी और सिराओं को रिलैक्स करके फैलाता है यह प्राणायाम, तो जिन लोगों को बीपी लो की समस्या रहती है उन लोगों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों का बीपी लो है, यदि वो यह प्राणायाम करेंगे तो उनका बीपी और ज्यादा लो होने का भय रहता है। बाकी सब लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बाकी सब लोगों को यह प्राणायाम करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अनिद्रा में जिन लोगों को नींद नहीं आती, आजकल का जो भागदौड़ का जीवन है, हर आदमी के पास हजार प्रकार के तनाव हैं। ऐसे जीवन में अच्छी नींद ना आने से बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तो यह प्राणायाम करने से बहुत ही अच्छी नींद आती है। इसके पश्चात यह जो प्राणायाम है छाती में भी वाइब्रेशंस करता है, जो है गले में भी वाइब्रेशन करता है। तो इसके अच्छे प्रभाव थायराइड में भी देखने को मिलते हैं, गले की समस्याओं में भी देखने के लिए मिलते हैं। छाती में वाइब्रेशंस होने से जो रक्त वाहिकाएं हृदय के आसपास हैं, हमारी छाती में हैं, उन रक्त वाहिकाओं में जमा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो चिकनाई होती है, उसको भी निकालने में यह प्राणायाम बहुत ही अच्छी मदद करता है। इसलिए फेफड़ों पर भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। इस प्राणायाम में आपने देखा होगा कि पहले सांस को अंदर भरा जाता है, यानी कि अभ्यांतर प्राणायाम भी इसमें साथ साथ हो रहा है, और अंदर श्वास को भर के फिर हम सांस को कंपन के साथ बाहर फेंक रहे हैं। तो सांस को यदि बाहर फेंक रहे हैं तो जो रेचक प्राणायाम है वो भी साथ साथ में हो रहा है। तो इस एक प्राणायाम में दो प्राणायाम अपने आप ही स्वतः ही संबंधित हैं, अभ्यांतर और बाह्य प्राणायाम। तो इस प्राणायाम का जो लाभ है हमें बाह्य और अभ्यांतर प्राणायाम होने की वजह से डाइजेशन और पेट पर भी देखने को मिलता है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके लाभ हमें मस्तिष्क में तो मिलते ही हैं, न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, हमारे चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए, हमारे गले की समस्याओं को दूर करने के लिए तो फायदे मिलते ही हैं, साथ में हमारे डाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स को यह दूर करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम रोजाना 20 बार जरूर करें, कम से कम 20 बार करें। आप अपनी क्षमता और अभ्यास के हिसाब से इसको बढ़ा के 30, 40, 50 बार कर सकते हैं। प्राणायाम कोई भी हो, चाहे उस प्राणायाम को एकांत एवं शांत स्थान पर करना चाहिए, ताकि प्राणायाम के साथ साथ में ध्यान का भी लाभ मिल सके। जब रेगुलर हम रोज प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे हमें ध्यान का भी अभ्यास होने लगता है और ध्यान की योग्यता भी हमारे भीतर आने लगती है। तो आइए एक बार भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का नाम भंवरे के नाम पर पड़ा है। भंवरा जब उड़ता है तो आपने देखा होगा वो उड़ते हुए आवाज करता है, इस प्रकार से आवाज करते हुए उड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस भंवरे के नाम पर ही इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी रखा। और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये वाइब्रेशंस हमारे न्यूरॉन को हेल्दी बनाती हैं, हमारे मस्तिष्क का जो रक्त प्रवाह है उसको ठीक करती हैं, और हमारे मस्तिष्क की जो धमनी और सिराएं हैं, वेन्स और आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्स करके उनका रक्त प्रवाह
अच्छा करती हैं। यदि मस्तिष्क की रक्त वाहिनियां रिलैक्स रहेंगी, उनमें खून का प्रवाह अच्छा होगा, तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वही तो पूरे शरीर को गवर्न करता है, वही तो पूरे शरीर का मालिक है, वही पूरे शरीर को आदेश देता है, और मस्तिष्क ही पूरे शरीर से आदेश ग्रहण करता है, संवेदनाएं ग्रहण करता है। इसलिए यदि मस्तिष्क शांत होगा, स्थिर होगा, आनंद में होगा और स्वस्थ होगा, तो पूरा शरीर ही आनंद में एवं स्वस्थ बनता है। तो भ्रामरी रोज करें, कम से कम 20 बार से लेकर 50 बार तक प्रतिदिन करें। भ्रामरी प्राणायाम करने के साथ साथ यदि आप अपने आहार पे भी ध्यान देते हैं, और यदि आप अपने आहार से चिकनाई और तैलीय वस्तुएं हटा देते हैं, तो आपके बीपी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आप अपने बीपी को क्योर कर सकते हो इस प्राणायाम के साथ में। प्राणायाम और व्यायाम में इतनी ताकत है कि रोगों में इनका बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यह प्रभाव देखने को किन लोगों को मिलता है? जिन लोगों में नियमितता का भाव होता है, जो दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें रोज प्राणायाम करने हैं, रोज व्यायाम करने हैं, उन लोगों को निश्चित तौर के ऊपर योग अभ्यास से जीवन में चमत्कार देखने को मिलते हैं। और ये चमत्कार सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं होते, मानसिक स्तर पर, चित्त के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर विशुद्धि आती है, शुद्धता आती है, एक अद्भुत आनंद प्रस्फुटित होता है जीवन में। ये एक बार करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आप कोई भी प्राणायाम करें, प्राणायाम से आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में जो स्थिरता और शांति का भाव आता है, उसका लाभ उठाते हुए प्राणायाम के पश्चात ध्यान अवश्य करें। तो आइए करते हैं आज का ध्यान। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। आप सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी पर, बेंच पर या जमीन पर बैठ सकते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा में लेके आएं। पूरा ध्यान ज्ञान चक्र पर लगाएं। ज्ञान चक्र हमारे माथे में दोनों भौहों के बीच में होता है, जहां पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है, आंखों की भौहों के बीच में, इसी को ज्ञान चक्र कहा जाता है। और जब यह सक्रिय रहती है, जब यह चक्र सक्रिय रहता है, जब यह ग्लैंड सक्रिय रहती है, तो जीवन में शरीर, मन, चित्त और आत्मा के स्तर पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलते हैं। पूरा ध्यान ज्ञान चक्र पर लगाएं। शांत रहें, रिलैक्स रहें। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के पश्चात 3 बार ओम शांति 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 बोले, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है, हे ईश्वर, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक एवं अधिदैविक शांति आए। तो साथियों, रोज प्राणायाम करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल एक नए प्राणायाम और ध्यान के साथ।